नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे या फिर आज हम सीखेंगे एक योग आसन जिसका नाम है शीर्ष आसन यानी कि हेड स्टैंड। और बहुत सारे लोगों की एक्चुअली रिक्वेस्ट थी कि मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊं, तो उसी के लिए आज ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको हेड स्टैंड यानी शीर्षासन के बारे में बता दूं। हेड स्टैंड या फिर शीर्षासन जो है वो एक बैलेंसिंग पोज है या फिर एक इन्वर्जन पोज है जिसमें आप अपने सर के बल खड़े होते हैं। तो जानेंगे कैसे करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको इंजरी से बचना है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। योग में एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कोई भी योगासन कर रहे हैं तो उसको इतनी सहजता से करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि आपको चोट ना लगे, आप इंजरी से बचें। तो वही सब चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको योग आसन करके बता देती हूँ कि आखिर ये दिखता कैसा है, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाए कि आपको ये करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो इस आसन को कहा जाता है हेड स्टैंड यानी शीर्षासन। ये जो आसन है, वैसे ये कह सकते हैं आपकी एक एडवांस्ड आसन है, बट अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करते हैं, सही टेक्निक के साथ करते हैं, तो आप इसे बहुत जल्दी मास्टर कर सकते हैं। तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ड्रिल्स करनी पड़ेंगी ताकि आप इस आसन को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो इस आसन को करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी मसल्स एंगेज होती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे शोल्डर इसमें एंगेज होते हैं, हमारे आर्म्स इसमें एंगेज होते हैं, हमारा कोर इसमें एंगेज होता है, हमारे लेग मसल्स इसमें एंगेज होते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा जो बॉडी वेट है वो हमारे नेक मसल्स पे आता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नेक को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, इनहेल कीजिए बीच में और साइड्स में एक्सहेल कर दीजिए। ऐसा कम से कम 15 से 20 बार करें। अब गर्दन को ऊपर नीचे स्ट्रेच कीजिए। ध्यान रहे, जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको इनहेल करना है और नीचे आते हुए एक्सहेल। ये भी आप 15 से 20 बार कर लीजिए। अब गर्दन को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कीजिए। ये भी आप 15 से 20 बार कर लीजिए। नेक मसल्स को स्ट्रेच करने के बाद अब बारी आती है हमारे शोल्डर्स को मूव करने की। तो उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर ऐसे रखिए और शोल्डर का मूवमेंट कर लीजिए। ऐसा आपको 10 बार क्लॉकवाइज करना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखिए। नेक और शोल्डर को स्ट्रेच करने के बाद अब बारी है हमारे आर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की। और ये एक दिन का कोई प्रोसेस नहीं है। आप ये वाले जो स्ट्रेचेस मैं आपको बता रही हूँ अपनी योग प्रैक्टिस में रोज शामिल कीजिए, तो आपके लिए कोई भी आसन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अपने आर्म्स में थोड़ा स्ट्रेंथ लेकर आने के लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले पर्वतासन में आ जाइए। अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कीजिए और अब यहां से अपने फोर आर्म को मैट पे लगाते हुए ऐसे आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश कीजिए।
ऐसे। ऐसा आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इससे आपके आर्म्स मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रेच को करने से आपके आर्म्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपकी लेग्स मसल स्ट्रेच हो रही है और आपका कोर एंगेज हो रहा है। ऐसा 15 से 20 बार कर ले। हेड स्टैंड यानी शीर्षासन को करने से पहले एक बात जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो कभी भी इस आसन को ऐसे खुले स्पेस में मत करें। हमेशा ध्यान रखिए कि आप कहीं भी किसी भी वॉल की सपोर्ट के साथ इसको करें, क्योंकि बिगिनिंग में बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इसको वॉल के सहारे करेंगे यानी दीवार के सहारे करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आप गिर भी जाए तो देयर इज वॉल जो आपको सपोर्ट दे देगी। तो कभी भी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल आपका पहला दिन है हेड स्टैंड करने का, बिल्कुल होशियार मत बनिए और इसको दीवार के सहारे करें, वॉल के सहारे करें। वो करना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हेड स्टैंड यानी शीर्षासन आपको कैसे करना है। उसके लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। उसके लिए आप वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलेस कर दें तो कुछ ऐसा बनेगा, और अपने शोल्डर के बराबर अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लें और हाथों को ऐसे इंटरलेस करें। अब आपको आपका जो सर का क्राउन है, ये वाला जो पार्ट है, उसको अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे लगाना है। तो आप कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को टक करें और पैरों की मदद से आगे चलने की कोशिश कीजिए। पीछे आए, आगे आए, इस ड्रिल को आप कम से कम 20 से 25 बार करें। ध्यान रखिए अगर आपके गर्दन में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको लग रहा है, तो उसी टाइम उठकर अपनी गर्दन को रोटेट कीजिए। गर्दन को पहले रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। इस ड्रिल को करने से आपकी एक तो कोर इंगेज होती है, आपको बैलेंस कैसे करना है, अपने हेड पे कैसे बैलेंस करना है, उसका ये पहला स्टेप है। तो चलिए दूसरा स्टेप क्या है वो जानते हैं। पहले अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाए तो ही दूसरे स्टेप में पहुंचे, अदरवाइज आप इसको कई बार रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे। अब यहां से आगे आए और अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, ये भी कम से कम आप 20 से 25 बार करें। इसे करने से आपका बैलेंस थोड़ा और बेहतर होगा। जब आप एक लेग पे बैलेंस करेंगे तो आपकी कोर मसल्स और अच्छे से इंगेज होंगी और आपका बैलेंस और भी अच्छा होगा। तो चलिए तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। आगे आए और अब आपको धीरे धीरे अब आपको लेफ्ट लेग को उठाते हुए ऐसे काफी देर तक होल्ड करना है। राइट लेग से होल्ड करना है, लेफ्ट लेग से होल्ड करना है, राइट लेग से होल्ड करना है,
इस स्टेप के साथ आप हेड स्टैंड की तरफ और आगे बढ़ते हैं, बैलेंस और अच्छा होता जाता है। तो ध्यान रखिए जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपके हाथ जो है वो बिल्कुल वॉल के पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, यानी स्ट्रेट रहेगी, तो अलाइनमेंट भी अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आए, अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाने के साथ साथ राइट लेग को भी इतना उठाएं, नीचे रख दें, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, बैलेंस करें, राइट लेग को उठाएं, बैलेंस करें, नीचे आ जाए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, राइट लेग को ऊपर उठाएं, बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप हेड स्टैंड कर रहे हैं यानी शीर्षासन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने कोर को एंगेज करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप कोर को एंगेज करना नहीं सीख पाएंगे तो आप हेड स्टैंड में बहुत ज्यादा देर तक बैलेंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सारा का सारा जो खेल है हेड स्टैंड में बैलेंस करने का वो कोर को एंगेज करने का ही है। कोर को एंगेज करना है। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ूंगी तो उसके बाद बताऊंगी कि और कौन सी मसल्स को आपको एंगेज करना है, बट अभी तक जो हमने किया उसमें आपको एक तो अपने शोल्डर्स को, अपने आर्म्स को और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कोर को एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। हमेशा ऐसे आगे चलने के साथ शुरुआत कीजिए, लेफ्ट लेग को ऊपर कीजिए, राइट लेग को ऊपर कीजिए, यहां पर होल्ड कीजिए, पैरों को ऊपर मत उठाएं, बस इतना होल्ड कीजिए, जितना आपसे होल्ड हो पा रहा है उतना कीजिए, नीचे आ जाए, आगे जाए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, राइट लेग को ऊपर उठाएं, होल्ड कीजिए, बस इतना होल्ड करना सीखिए पहले आप। आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिए, अगर आपने मेरे पैरों में ध्यान दिया होगा यानी मेरे टोज पे ध्यान दिया होगा तो मेरे टोज जो है वो लूज नहीं है, मेरे जो पैर है यानी मेरे टोज है वो एक्टिव है, पॉइंटेड है। अगर आप अपने पैरों को, अपने टोज को पॉइंटेड रखते हैं तो हेड स्टैंड में बैलेंस बनाने में आपको और भी आसानी होती है। अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे। आप कई दिनों तक सिर्फ इस स्टेप तक प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, यहां तक आप होल्ड करना सीखिए। पैरों को एकदम से ऊपर उठाने की जल्दबाजी मत कीजिए। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने हेड स्टैंड की जर्नी में सीखा है। एंड अभी मैं आपको बताऊं तो हेड स्टैंड में मैं काफी देर तक होल्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सही टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आप वो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आप काफी देर तक बैलेंस कर सकते हैं हेड स्टैंड में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलें, या अगर आपसे यहां पर अच्छे से होल्ड हो पा रहा है तो अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे से राइट लेग को ऊपर उठाएं और बैलेंस कीजिए। ध्यान रखिए यहां पर अपनी बॉडी को लूज नहीं छोड़ना है, अपने पैरों को पॉइंटेड करना है। देखिए ऐसे अपने कोर को इंगेज करना है, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, यानी आपको बॉडी को ऐसे रिलैक्स नहीं करना है। अपनी सारी मसल्स को इंगेज कीजिए, कोर मसल्स इंगेज कीजिए, अपनी लेग्स की मसल्स को इंगेज कीजिए, अपने टोस को पॉइंटेड कीजिए,
और बैलेंस कीजिए। अब जल्दबाजी मत कीजिएगा नीचे आने की, धीरे 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 नीचे आए। थोड़ी देर अपने सर को ऐसे नीचे रखें, रिलैक्स कीजिए। जब आप अपने पैरों को ऊपर लेकर जाना स्टार्ट कर देंगे और नीचे आने की हड़बड़ाहट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि किसी आसन में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे वापस सेफली कैसे आना है बिना किसी इंजरी के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना ऐसा ना हो कि आप पहले दिन तो कर लें और फिर अगले दिन कुछ कर ही ना पाए, तो ये नौबत ना आए। तो उसके लिए अपनी बॉडी को समझिए। योग जो है वो सांसों का, मूवमेंट का एक सिंक्रोनाइजेशन है। इसमें आपका बॉडी मूवमेंट, आपकी सांसें सिंक में होती हैं। तो मेक श्योर कि जब आप अपने पैरों को ऊपर लेके जा रहे हैं तो दिमाग चलाएं, और नीचे कैसे आना है, सेफली नीचे कैसे आना है बिना किसी इंजरी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफली हड़बड़ाहट मत कीजिए, अपने पैरों को नीचे मत फेंकिए, धीरे से स्लोली ग्रेसफुली नीचे आइए। और जब आप नीचे आ रहे हैं तो अपने सर को एकदम से खड़े होकर ना बैठ जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम हेड स्टैंड करते हैं तो सारा का सारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे सर पर होता है। तो अगर आप इतना सारा, अगर आप हेड स्टैंड कर रहे हैं और सारा का सारा ब्लड फ्लो आपके सर पर है, तो आप एकदम से सर उठाएंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आप धीरे से पहले अपने सर को आराम से, जैसे अभी मैं बालासन में थी उसमें रखिए, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो अच्छे से दोबारा से अपनी अपनी जगह जाकर चला जाए, और फिर आप उठे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, ताकि आप लंबे समय तक प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से हेड स्टैंड कर सके। एक बात का ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप वॉल के सहारे प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है। और वॉल के साथ बिगिनर होने पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि कुछ भी हो जाए आप गिरेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी। और एक बार आप जब वॉल के साथ कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब मैं बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके बाद आप मेरी तरह ऐसे खुले मैदान पे भी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पैरों के सहारे आगे की तरफ ऐसे चले, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाए, राइट लेग को ऊपर उठाए, होल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को ऊपर कीजिए, राइट लेग को ऊपर कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए, पैरों को पॉइंटेड कीजिए और होल्ड कीजिए। अगर आप अपनी मसल्स को एंगेज करना सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, तो आप काफी लंबे समय तक ऐसे होल्ड कर सकते हैं। और अब आप धीरे से नीचे आ जाए। बालासन में ऐसे रेस्ट कीजिए, और ऊपर आ जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आज सीखा कि आपको हेड स्टैंड यानी शीर्ष आसन में कैसे बैलेंस करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट आसन कौन सा सीखना है, या मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।